अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 we learned division and multiplication by 110 in previous class. Now in this in this question page number 11, question number 3, you have an answer of that every question. Just multiply, place the multiply 10 or multiply 100. आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आंसर गिवन है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100 जो है उसमें आपने जो है बताना है कि इसकी मल्टीप्लाई 10 है या मल्टीप्लाई 100. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, if any number multiply with 10, it's mean point placed to one digit right side. if कि आपके पास अगर कोई नंबर है वो डेसिमल फॉर्म का, वो मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा, एक डिजिट आगे, क्योंकि 10 है बस 1 0. और इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 100 have a 2 0, it's mean कि digit move to 2 digit, towards to 2 digit. आपके पास जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट मूव कर जाएगा, क्योंकि 100 के 2 0 होते हैं. इसकी एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं. 3.7 मल्टीप्लाई 10. तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1 0 है तो पॉइंट, और पॉइंट मल्टीप्लाई में पॉइंट हमेशा राइट साइड पे मूव करता है. कहां मूव करता है? राइट साइड पे. तो पॉइंट यहां है, तो पॉइंट आंसर में यहां, ठीक है. 7 एक डिजिट है. और अगर 3.7 मल्टीप्लाई 100 है, देन आंसर इज, पॉइंट जो है वो क्या है, आप देखिए क्वेश्चन में पॉइंट 1 डिजिट के बाद, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट है, लेकिन आपके पास ये 100 है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट में आएगा. ठीक है. 3 7. अब अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ है 0 2 है, डिजिट 1 है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम 0 लगा के पॉइंट लगा लेते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर आपके पास 4.73 है मल्टीप्लाई 10, अब मल्टीप्लाई 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 437.3, और 4.73 मल्टीप्लाई विद 100, देन 2 have a 2 100 have a 2 0, 100 के 2 0 है, तो देन पॉइंट मूव 2 डिजिट 473. अब 2 डिजिट क्या है ये, तो पॉइंट, ठीक है. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम दिए थे, वो आपने सॉल्व किए थे. ठीक है. ये है, बस आपने ये बात पॉइंट जो है अपने जहन में रखना है कि इफ द मल्टीप्लाई विद 100 मल्टीप्लाई, देन पॉइंट मूव राइट साइड. ठीक है. अब आपके पास क्वेश्चन हो 3.2 इज इक्वल टू 32. ठीक है. अब आप ये देखें कि आपको मैंने एक चीज बताई थी लास्ट टाइम भी कि अगर ऐसे हो तो इसका मतलब 32 ही होता है, 0.0 हम उसको काउंट नहीं करते. अक्सर हमने प्राइजेस में देखा हो कि प्राइस टैग लिखे होते हैं, तो वहां पर लिखे होते हैं इस तरह से कि 32 रुपीस की जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू है. ठीक है. तो पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ आप उसको पूरा नंबर ही काउंट करते हैं. ठीक है. आप इसको 32 लिख लें या 32.0 लिख लें. ठीक है. अब आपने देख के बताना है पॉइंट कितने डिजिट बाद मूव हुआ, जस्ट 1 डिजिट बाद. इट्स मीन मल्टीप्लाई 10. सेम एज इट इज
0.73. 73. अब देखें पॉइंट मूव कर गया, इसका मतलब जहां पर क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाता है इसका मतलब पॉइंट इसके बाद है, ठीक है। पॉइंट मूव कर गया आपके पास 2 डिजिट में, तो इट्स मीन के 73 के बाद डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ वो 100 से। जितने डिजिट बाद पॉइंट मूव कर जाएगा वो ही इसका आंसर होगा। आपके पास हो 6.91। अब हमारे पास अगर आंसर हो 69.1 तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद आया 1 तो मल्टीप्लाई 10। और अगर हमारे पास ये है पॉइंट कितने डिजिट के बाद मूव किया 2 तो मल्टीप्लाई 100। आप ये पॉइंट लगा के यहाँ पे अगर 0 लिखें, बार बार सुनने क्लास इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं होता। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, प्लीज सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है क्लास में दूसरे हट के होंगे, आपने खुद सॉल्व। ओके क्लास सॉल्व करें क्वेश्चन। जस्ट बेशक आप क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ आंसर ही लिखें, मैं आंसर स्क्रीन चेक कर। तो क्लास 4 आपने ये फिर आप कॉपी पे सॉल्व करने, ठीक है। बेशक जस्ट जो है आप आंसर मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100 ही लिखते हैं, देख लो कि टाइम वेस्ट ना करें। महमूद अपना कैमरा ऑन करें बेटा, इब्राहिम खुर्रम अपना कैमरा ऑन करें। महमूद अपना कैमरा ऑन करें बेटा।
अब्दुल्ला यार फिजा आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, बाकी स्टूडेंट्स ने। अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज मैसेज कर दें, मैं उससे पूछ लेती हूँ। महमूद अपना कैमरा ऑन करें, फिजा आप भी अपना कैमरा ऑन करें। ज़ैनब 100 जो है, 100 में आपने पहले आपको बताया था कि 10 में आपके पास 1 डिजिट मूव करते हैं, पॉइंट जो है वो आफ्टर 1 डिजिट मूव कर देता है, और 100 जो है वो पॉइंट डिजिट टू डिजिट मूव कर देता है। मतलब आपके पास जब 100 और 10 होगा तो 1 डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा राइट साइड पे, और अगर 100 होगा तो 2 डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा राइट साइड।
क्लास 4 अपने आप को अनम्यूट करें बेटा। टीचर। यस बेटा। टीचर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमने 10 100 कहाँ पे लगाना है? टीचर मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। ज़ैनब 1 मिनट बेटा, जोहा बोल रही है 1 मिनट। टीचर जी मुझे भी समझ नहीं आया। ठीक है मैं पूछती हूँ। ठीक है यस मुबर्रा। जी मुबर्रा। जी जी टीचर जी मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझा दें। क्या इसमें समझ नहीं आया मुझसे पूछो, फिर मैं बताती हूँ आपको। समझा दें मुझे ये क्वेश्चन जो आपने करवाया है। ये आपको मैंने बताया टीचर था जी लास्ट। जैसे मतलब कि वो जी 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 मुबर्रा बोले बोले। आप ये देखिए ना, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हम मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100 आपको गिवन था, हम आंसर में मूव करते थे, ऐसे ही था। अब आपके पास इस क्वेश्चन में आंसर में गिवन है, आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.7, आंसर है 37। कितने पॉइंट मूव किए हैं मुबर्रा, कितने पॉइंट मूव किए हैं मुबर्रा, कितने पॉइंट मूव किए हैं बेटा? हाँ जी 1 पॉइंट मूव किए हैं। 7। नहीं जी टीचर। 1 पॉइंट मूव किया कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट मूव किया कि 1 डिजिट के बाद? आंसर देखिए ना, आंसर 1 में पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो फिर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 10 और 100। 10 आएगा मल्टीप्लाई 10। बी पार्ट देखें, बी पार्ट है 4.53, आंसर है 453। अब मुझे बताएं पॉइंट था 5 से पहले, आंसर देख के पता चल रहा है पॉइंट कितने डिजिट मूव कर गया? 1 डिजिट। 1 डिजिट मूव किया है। पॉइंट 5 से पहले था क्वेश्चन में, आंसर में 5 के बाद आया पॉइंट कि 3 के बाद आया? जी 5 किसके बाद? के बाद आया। 5 3 के बाद पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट लिखा हाँ नहीं है, जी। एंडिंग तो पॉइंट तो कहीं नहीं आया, इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया। मैंने आपको बताया था कि एंड पर पॉइंट 0 डालने की जरूरत नहीं होती, यही नहीं बताया है। था। तो इसका मतलब कि जी ये टीचर। किससे मल्टीप्लाई हुआ है? मल्टीप्लाई 100 और 10। मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड। अब आगे 2 क्वेश्चंस जो है, 3 क्वेश्चंस, वो आप खुद सॉल्व करें, फिर मैं चेक करती हूँ, ठीक है? ठीक है टीचर। यस जोहा। टीचर ये वाला तो आप समझ आ गया, लेकिन टीचर अब इसको सॉल्व करने वाला वो लास्ट लेक्चर में भी वो मुझे तो समझ नहीं आया था। कौन सा वाला? टीचर हमने जैसे ये मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि पहले क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100 गिवन था। क्लास जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा सुन ले मेरी बात को, क्वेश्चन सामने देखिए और सुन ले। अब्दुल्ला यास फोकस करें क्लास पर। लिखना है आपने, आंसर से जज करना ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3.7, आंसर है 37। अब आप मुझे बताएं कि 0.7 के बाद मूव कर गया, ऐसे ही है? 0.7 के बाद मूव कर गया है ना, पहले 7 से पहले था जोहा, अब 7 के बाद आ गया, ऐसे ही है? और मैंने साथ आपको प्रीवियस क्लास में और आज भी यही बताया है, मेरी बात ध्यान से सुने 4 क्लास जोहा आप भी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रही हूँ
कि पॉइंट अगर डिजिट के बाद पॉइंट और जीरो हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दूंगी। देखें, टीचर आप समझ आए? आप देखें, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी और अब भी कि पॉइंट अगर डिजिट के बाद हो और उसके बाद डिजिट के बाद पॉइंट और जीरो हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर पॉइंट डिजिट से पहले आ जाए, सारे डिजिट से पहले, वो डिवीजन फॉर्म के लिए आता है। ठीक है, वो डिवीजन में आता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। डिवीजन में आ जाए कि पॉइंट जीरो पॉइंट जो है वो डिजिट से पहले आए तो फिर वो लाजमी लिखना होता है। शुरू में आ जाए, बिल्कुल फर्स्ट पेज पॉइंट आ जाए तो वो हम लाजमी लिखते हैं, वो सिर्फ डिवीजन में होता है। मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट डिजिट के हमेशा लास्ट में भी आ सकता है और मिड में भी आ सकता है। ठीक है, वो लिखना जरूरी नहीं होता। आगे समझो। हाँ, टीचर जैसे 91.8 है टीचर, तो हम इसको अगर ये मल्टीप्लाई बाय टीचर अब ये आप डी मल्टीप्लाई बाय पार्ट 10 देखें। था ना। ठीक है, आप डी पार्ट देखें, 91.8 है, आंसर इज 9180। अब आप मुझे बताएं पॉइंट के बाद आंसर में कितने डिजिट आए हैं जोहा? 1 1 डिजिट आया आंसर में कि 2 डिजिट आए? 2 आए हैं, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 और 10? 100 100, वेरी गुड। और नीचे नेक्स्ट लास्ट आंसर में देखिए 91.8 इज इक्वल टू 918। अब मुझे बताएं पॉइंट कितने डिजिट के पे मूव किया है, 1 डिजिट की 2 डिजिट? 1 डिजिट तो क्या आएगा मल्टीप्लाई? 10। 10। अब Then समझ आ गई? टीचर मुझे ये वाला तो आ गया समझ टीचर, लेकिन हाँ, 91.8 का आंसर एंड में टीचर जीरो हमने पॉइंट से पहले था ना वो, टीचर ये समझा दे कि आंसर कैसे आया। आंसर तो गिवन है आपको, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 100 करना है। यस टीचर, लेकिन एक और भी आपने कल शायद क्वेश्चन करवाया था वो वाला कि टीचर आंसर्स कैसे निकालने हैं, वो वाला नहीं समझ आया। आंसर्स मैंने आपको बता दिया, ये आप इस आंसर से जज करें। मैंने आपको दो आंसर्स लिख के दिए कुछ क्वेश्चंस के, ऐसे ही है। मैंने आपको दो आंसर्स लिख के दिए ना कुछ क्वेश्चंस के, वो यही बताया कि एंड पर पॉइंट, जब डिजिट का एंड होता है और वहां पे पॉइंट आ रहा होता है तो वो लगाना जरूरी नहीं होता। लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, एंड टीचर 8 से पहले का क्या मतलब है? 8 से पहले पॉइंट आया है तो इसका मतलब कि हम लोग एंड पे जीरो लगाएंगे? वो तो क्वेश्चन में है ना, आंसर में तो पॉइंट नहीं है 8 से पहले। वो तो आंसर में तो 8 के बाद पॉइंट है। 8 से पहले तो सिर्फ क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन से कोई मसला नहीं, वो तो मैंने देना है आपको, आपने तो सिर्फ सोल्यूशन करना है। ठीक है, कि नहीं आई समझ अभी? दीदी थोड़ी थोड़ी सी नहीं आई। चलें, इसके क्वेश्चंस करेंगे बार बार तो आ जाएगी। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस अब आपको ये वाले भी करवाऊंगी, प्रीवियस वाले भी करवाऊंगी, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको तो सॉल्व करें ना। टीचर ये वाला कर लिया। ठीक है, मैं देखती हूँ। यस जैनब, यस जैनब टीचर ये देखिए, जी। ये जो आपने हमें क्वेश्चंस दिए थे इनमें एंड टीचर आपने कहा था कि आपने नंबर लाइन करवानी है, जी आपने नंबर लाइन करवाई? जी। आप कह थी कि नंबर लाइन करवाएंगी आप। अच्छा, नंबर लाइन करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, लास्ट मिनट से मैं आपको इसके बाद मैं नंबर लाइन ही करवाती हूँ जैनब। आप मुझे बताएं इसमें कोई इश्यू? नो टीचर इसमें नहीं है। एंड टीचर ये जो पेज 8, 9, 10 ये आपने कब करवाए थे? आपने पिछली क्लास में करवाए थे? जी, प्रीवियस क्लास में करवाए थे। चलिए टीचर मैं YouTube से देख लूंगी, अगर इसमें से नहीं समझ आए तो फिर अगली क्लास में आपसे पूछ लूंगी। तो जैनब आप नंबर लाइन वाला भी YouTube से देखें ना।
ओके टीचर, अगर इसमें थोड़ी हाँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे नेक्स्ट मंडे की क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ। ओके टीचर। ज़ैनब ये वाले क्वेश्चन कैमरा में करके दिखाएं जरा कैसे किए। यस अब्दुल सुभान, यस सुभान, I have done. चेक करवाएं, कैमरा के सामने करें। वेरी गुड सुभान, ठीक है, There is no confusion in it. ओके वेरी गुड। यस महमूद, महमूद बेटा कैमरे के सामने करें, थोड़ा सा पीछे करें, थोड़ा सा पीछे, हाँ ठीक है, ऊपर करें। वेरी गुड महमूद, की भी ठीक है, वेरी गुड। यस इब्राहिम खुर्रम, टीचर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इब्राहिम खुर्रम? ठीक है इब्राहिम खुर्रम, ये ठीक है बिल्कुल। आपने सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई 100 किया और मल्टीप्लाई 10। टीचर मल्टीप्लाई 100। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। यस मुबर्रा, यस मुबर्रा, आप कोई कंफ्यूजन? टीचर, टीचर जी जी। मैंने लिख लिया है। नो टीचर मैं दिखाऊं आपको? हाँ जी दिखाएं, चेक करवाएं, आगे करें, नजर नहीं आ रहा मुझे। ऊपर करें मुबर्रा। डी पार्ट दोबारा देखिए मुबर्रा, डी पार्ट को दोबारा देखें, देखिए कोई इश्यू तो नहीं है। डी पार्ट दोबारा देखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे मैंने आंसर में, 8 एंड 0, तो इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 100? 10। मल्टीप्लाई 10, पॉइंट के बाद आंसर में 2 डिजिट है, कितने डिजिट है? टीचर जी पार्ट बी। पार्ट डी में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद आंसर में। आई समझ? ठीक है। हाँ, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होना है, 10 से नहीं होना। यस जोहा, कैमरा के सामने करें कॉपी, आगे करें थोड़ी सी। सी पार्ट दोबारा देखें जोहा, उसमें इश्यू है थोड़ा सा। सी पार्ट को दोबारा करें। क्या जैनब? आपने कहा Yes, था आप sir. काम तो करेंगी। जी जी जैनब, टीचर ठीक है। जैनब सी और डी पार्ट गलत है, इनको ठीक करें। ओके यस फातिमा, कॉपी सामने करें कैमरे के। हाँ नजर नहीं आ रहा, और इस तरफ करें थोड़ी सी, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। यस अब्दुल्ला यास,
जी अब्दुल्ला यास, टीचर यस। थोड़ा सा आगे करें। अब्दुल्ला यास, मुझे नजर नहीं आ रहा, आपका डार्क नहीं है इतना, उसको थोड़ा सा डार्क करें पेंसिल से, फिर मैं चेक करती हूँ। ओके। आंसर्स डार्क करिएगा अब्दुल्ला यास। यस सोहा। टीचर ये जो सी पार्ट है इसके अंदर 4.53 है। टीचर जी 53 तो 2 डिजिट नहीं है। हाँ जी, 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई 100 और 10, 100। यस फिल्जा। तो टीचर ये गलत नहीं था। आपने मल्टीप्लाई 10 लिखा था, मल्टीप्लाई 100। 100 मैंने 100 रेज किया। 100 ही लिखा 100 है। या 10 है। हाँ जी, यस 100 ही आंसर। ओके टीचर। यस फिल्जा, चेक करवाएं। फिल्जा, फिल्जा कॉपी कैमरा के सामने करें बेटा, मुझे चेक करवाएं। अब्दुल्ला यास, आपने तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो गलत है। दोबारा देखें और देखें कौन सा मल्टीप्लाई 10 है और कौन सा मल्टीप्लाई 100 है। आपने सबको मल्टीप्लाई 100 कर दिया है। फिल्जा अपनी कॉपी कैमरे के सामने करें बेटा, मैं आंसर चेक करने हैं। फिल्जा, फिल्जा अपनी कॉपी कैमरा के सामने करें बेटा। फिल्जा, अगर आपने चेक नहीं करवाया ना तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी। हाँ जी जैनब। जी जैनब। टीचर टीचर मैंने हाँ आपसे जी। पूछना था, ये जो आप सी बात कर रही है गलत। टीचर ये जब पॉइंट आया, पॉइंट से पहले जहाँ पर पॉइंट आया उसके बाद 2 है, तो 100 नहीं आएगा? ना बेटा, पॉइंट के बाद, पॉइंट पहले 5 से पहले था, आंसर में 5 के बाद हुआ, तो कितने डिजिट मूव किया पॉइंट? टीचर 2। 2 डिजिट मूव किए। ध्यान ओ से देखिए, 1 डिजिट, तो फिर मल्टीप्लाई 10 ही करते हैं। यस फातिमा, कोई इश्यू है आपको? टीचर अगर 5 से पहले पॉइंट आए तो फिर हम 2 करेंगे। नहीं नहीं बेटा, अगर पॉइंट 5 और 3 के बाद आता, 5 और 3 भी मूव कर देता जैसे बी पार्ट में हुआ है, तो फिर मल्टीप्लाई 100 करते हैं। लेकिन पॉइंट पहले 5 से पहले था, फिर 5 के बाद आ गया, तो 5 तो 1 डिजिट ही है ना, ओके। तो 1 डिजिट के बाद मूव किया। यस फातिमा, कोई इश्यू है आपको? टीचर ठीक है, वेरी गुड। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम कौन से करेंगे? डिवाइड वाले क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई क्वेश्चन में पॉइंट हमेशा लास्ट आपके राइट साइड में मूव करता था। इन द रियल क्वेश्चंस पॉइंट हमेशा आपके लेफ्ट साइड में मूव करता है। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेते हैं। अगर डिवाइड होगी डिवीजन होगा, तो पॉइंट 1 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, और अगर डिवीजन 100 होगी देन पॉइंट मूव लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स 2 डिजिट। ये क्वेश्चन है
ओके क्लास, आप बोर्ड पे देखें, मैंने बोर्ड पे लिखा है 31.7, यही लिखा है। क्लास 4 सब बोर्ड पर देखें, मुबर्रा बोर्ड पर देखें बेटा, ठीक है। आपके पास क्लास बोर्ड पे देखें, आपके पास 31.7 है, ठीक है। आपने उसको डिवाइडेड, आंसर में आपके पास आया 0.1 से पहले के बाद क्वेश्चन के अंदर आंसर में 0.1 से पहले आ गया। पॉइंट कहां मूव किया? लेफ्ट साइड में। कहां मूव किया? लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करता है तो आप एक डिजिट पॉइंट बदल जाती है तो डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन बी पास है 31.7, पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है? पहले 1 डिजिट पॉइंट मूव किया, अब 2 डिजिट पॉइंट मूव किया है। कहां से आ गया? 0.3 से पहले, तो इसका मतलब 1 और 3 2 डिजिट पॉइंट लेफ्ट मूव किया